राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक एवं संगठनकर्ता एवं एकात्म मानववाद के प्रणेता थे दीनदयाल उपाध्याय। भगवान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सद्बुद्धि दे जिससे उनका परिवार एकजुट हो सके। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24। मैं संजय कौशिक। आज जयराम सदन महेंद्रगढ़ पर जनसंघ के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर सभी कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सन 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता रहे। एक गंभीर दार्शनिक और गहन चिंतक होने के साथ साथ वह एक ऐसे समर्पित संगठनकर्ता और नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत शुचिता और गरिमा के उच्चतम आयाम स्थापित किए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से ही वह इसके वैचारिक मार्गदर्शक और नैतिक प्रेरणा स्रोत रहे। उनका राजनीतिक दर्शन मानव मात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप और हमारे प्राकृतिक आवास के अनुकूल राजनीतिक प्रणाली और शासकीय कौशल का मार्ग प्रशस्त करने वाला एक चहुमुखी वैकल्पिक जीवन दर्शन है। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने चौधरी देवीलाल की जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि भगवान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सद्बुद्धि दे जिससे उनका परिवार एकजुट हो सके। मीडिया द्वारा चौधरी वीरेंद्र सिंह के उस कार्यक्रम में जाने की बात पूछने पर कहा कि देवीलाल जी सांझले राजनेता थे और वीरेंद्र सिंह पंचायती नेता। अगर उसका मुझे निमंत्रण मिलता तो मैं भी जाता। आप देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल पब्लिक न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक एवं संगठनकर्ता एवं एकात्म मानववाद के प्रणेता थे दीनदयाल उपाध्याय। भगवान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सद्बुद्धि दे जिससे उनका परिवार एकजुट हो सके। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24। मैं संजय कौशिक। आज जयराम सदन महेंद्रगढ़ पर जनसंघ के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर सभी कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना करने वाले महापुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किया था और उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय उनके साथ महामंत्री थे। एक ऐसा बालक 7 वर्ष की उम्र में, 3 वर्ष की उम्र में पिता चले गए, 7 वर्ष की उम्र में माँ चली गई, 8 वर्ष की उम्र में पंडित चुनीलाल उपाध्याय जो उनके नाना थे पिलानी में धनकिया गांव में रेलवे में स्टेशन मास्टर नौकरी करते थे, वो चले गए। परंतु किसी कक्षा में वो सेकंड नहीं रहे, फर्स्ट क्लास फर्स्ट वो आए। पिलानी में जब उन्होंने एमए अंग्रेजी किया तो बिड़ला जी का मैनेजर उनके पास आया और कहने लगे, बिड़ला जी ने आपकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के और ये खाली चेक दिया है कि अमाउंट आप भर लें। उन्होंने कहा, मैंने तो पहले से चेक भर रखा है, मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक जा रहा हूँ। और 1939 में परम पूजनीय गुरु जी गोलवलकर जी जिनका दर्शन मैंने भी किया और वो संघ के प्रचारक हो गए। आज उनकी जन्म जयंती महेंद्रगढ़ में हमने मनाई है, पंडित दीनदयाल जयंती यहाँ मनाई है। ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है, हम सब कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है। एक कुर्बानी के बाद एक कुर्बानी, 41 दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कालीकट में उन्होंने जो अपना भाषण दिया था वो उसके बाद जो सरकारें देश में दिल्ली में बनी उन्होंने उनको अपने कार्यक्रम में लागू किया। अंत्योदय की योजना आज भी अनेक योजनाओं का नाम नरेंद्र भाई मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा है। आज उनको सत सत नमन है। महिला विधेयक पारित किया है, तो इसको लेकर क्या है? ये तो नरेंद्र भाई मोदी ने नए भवन में
एक नई पहल कर दी। और प्रदीप ये देखिए सुशील के सर्वसम्मति से किया, चाह कर के भी कोई भी आदमी लखेरा जी विपक्ष में वोट नहीं दे सकता। नए भवन में नरेंद्र भाई मोदी रोज छक्के मार रहे हैं। कल 9 भारत वंदे ट्रेन का उद्घाटन कर दिया, अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ दिया। नारी शक्ति का 27 साल से, हालांकि श्रीमती सोनिया गांधी का भाषण मैंने भी सुना, आपने भी सुना कि मेरे जीवन साथी ने ये पर राज्यसभा में वो पास नहीं करा सके। सर, आज कैथल में नेलो की रैली थी, उसमें दूसरी पार्टियों के नेता है, इसके साथ ही बीजेपी के चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ, तो इसको आप किस नजर रखेंगे? खास बात नहीं, इन्हें तो कई भागों में बट गई प्रदीप। एक बेटा सीकर में रैली कर रहा है, एक बेटा सुशील दिल के टुकड़े हजार हुए। जिस तरह चौधरी वीरेंद्र की वहाँ रैली में जाने, इसको लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे पंचायती नेता हैं। चौधरी देवीलाल के साथ जेल में सेवा किया मैंने, मुझे यदि निमंत्रण आता तो मैं भी जाता। उनकी सरकार में हम रहे। चौधरी देवीलाल तो साजिले आदमी थे। मैंने तो विधानसभा में अबे चौटाला को कह दिया था, मैंने कहा उस विरासत के तुम अकेले मालिक नहीं हो। जेल में 24.5 साल की उम्र में 75 में हमने उनकी सेवा किया, उनकी सरकार हमने चलाई 87 में, तो ये बैठ गया। धन्यवाद। भगवान हमको सबको सद्बुद्धि दे, और खास करके चौधरी देवीलाल के पड़पोते पोते और खास करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी भगवान सद्बुद्धि दे। चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में 36 बिरादरी ने 1987 में मिलकर के हमने लड़ाई लड़ी, और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जीवन के अंतिम पड़ाव में उनसे मैंने बहादुरगढ़ में भी निवेदन किया था। और मैं आज भी भगवान चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को सही दिशा दें और वो अपने जीते जी सारे परिवार को इकट्ठा करें। ये मेरी चौधरी देवीलाल जी को जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई, उनको श्रद्धा सुमन चढ़ाते हुए ये मेरी भगवान से प्रार्थना।